हेलो फ्रेंड्स। आज हम केमिस्ट्री के कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पे बोर्ड पे ऑलरेडी पहले से लिख रखा है, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ऐसा बोर्ड तो है नहीं। उसी बोर्ड पर लिख करके और उसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं इस बात को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ और वो आपको अच्छा लगे और आगे की ओर फिर बात करते हैं। तो पहली बात अगर बात करें, यह जो है रसायन शास्त्र के जुड़े हुए कुछ प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा करता है और इसको लोग हल्के में ना ले, क्योंकि जब तक आप इसको देखेंगे तब तक आपको देर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने बात कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, तब उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नए पदार्थ कैसे बनते हैं? तो नया पदार्थ बनता ऐसे है कि जैसे भोजन का पचना, क्योंकि भोजन जो भोजन हम लोग करते हैं वो भोजन क्या पच जाता है। जब भोजन पच जाता है तो पदार्थ क्या हो गया? अलग पदार्थ हो गया। फिर यहाँ पर दिया है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी क्या है? भी परिवर्तन ही है। फिर दही का बनना, फिर श्वसन इत्यादि वगैरह, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। आखिर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो आखिर हम इससे कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो इसमें कुछ घटनाएं जो आपको रासायनिक अभिक्रिया के दौरान घटती है। जैसे यहाँ पे देखें, पहला नंबर यहाँ पे दिया है पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, सपोज दूध से जब दही बनाते हैं तो दूध की मात्रा, दही की मात्रा दोनों में परिवर्तन देखने को मिलती है। यानी उसकी क्वांटिटी की मात्रा क्या होती है? घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अगला, पदार्थ का रंग बदलना। पदार्थ का रंग बदलना, जब दूध से दही, दही से माठा, माठा से मक्खन और मक्खन से जब घी बनता है तो इसमें हर स्टेप में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। इसमें कलर में भी परिवर्तन होता है, या कोई भी आप वस्तु को जलाते हैं तो उसमें भी परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं ताप का बढ़ना। ताप का बढ़ना, टेम्परेचर कभी कभी बढ़ जाती है, कभी कभी क्या, कभी बढ़ भी जाती है, कभी घट भी जाती है, क्योंकि हमने दोनों पार्ट को यहाँ पे लिखा है। ताप का अवशोषण यानी ताप का कम होना। जैसे मान लीजिए कोई सूखा चूना है, तो सूखे चूने पर अगर आप पानी डालते हैं तो पानी डालने के क्रम में क्या होता है? उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, गर्म हो जाता है। आप उसको कभी छू कर एहसास करें, या फिर जहाँ पे भीगा हुआ पानी का स्तर है, सतह है, वहाँ पे चूना से रगड़िए। जब चूने में पानी का अंश जाएगा, वो अभिक्रिया करेगा तो गर्म हो जाएगा और आपका हाथ जल भी सकता है। फिर दिया गैस का बनना, यानी कि गैस का विकास, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कहीं ना कहीं गैस का निर्माण होता है, कम हो या ज्यादा, लेकिन फिर भी उसमें गैस का निर्माण होता है। अगला दिया है प्रकाश की उत्पत्ति। रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ कुछ ऐसे अभिक्रियाएं होती है जिसमें प्रकाश की उत्पत्ति होती है। कुछ में प्रकाश की उत्पत्ति होती है और कुछ में नहीं भी होती है। जैसे दूध से दही बनना, इसमें प्रकाश उत्पत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर यही बात करा जाए माचिस को जलाना हो गया, या फिर कहीं गिट्टी बोल रहे हैं, जिसमें मतलब कि बम पड़ाका छोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है? उसमें से प्रकाश निकलती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आगे बात करते हैं अभिकारक और प्रतिफल को एक ही समीकरण से समझते हैं, यानी समीकरण के माध्यम से समझते हैं। प्रतिफल क्या है और अभिकारक क्या है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हमेशा करते हैं, तो उस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि ज्यादा नहीं, लॉन्ग शॉर्ट नहीं, और इसका नाम परिभाषा हमने लिखा है। जैसे यहाँ पे 2H2O प्लस में O2 और उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कुछ भी हो सकता है। ऐसे समझाने के लिए यहाँ पे हमने लिखा है कि जब इसमें परिवर्तन करना होगा या फिर दोनों आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? 2H2O यानी कि जल बनता है। क्या बनता है? जल। तो बनने से पहले जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। रासायनिक समीकरण में यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लिए रहे या भाग ले रहे हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम अभिकारक बोलेंगे। और जब वही पदार्थ आपस में मिलकर जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसे पदार्थ को हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात अगर करा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने एक शॉर्ट में अपने तरफ से लिखा है कि चीनी प्लस जल प्लस नींबू, ये जब तीनों को आपस में मिला दिया जाता है तो ये शरबत बन जाती है। क्या बन जाती है? शरबत। यानी कि शरबत बनने से पहले कौन कौन से पदार्थ था? तो चीनी था, जल था, नींबू था, और ये तीनों जब आपस में मिल गया तो
तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। यानी कि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। अब मिलने के बाद जो पदार्थ बना जिसको हम लोग शरबत बोल रहे हैं, ये क्या हो गया, प्रतिफल। क्या हो गया, प्रतिफल। अब यहाँ पर देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, हमने यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं लिखा है, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी तत्व भाग लेते हैं तो उसके दाहिने तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अगर दोनों ओर यानी कि रासायनिक समीकरण में यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जितने भी तत्व होते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए है संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए, जैसे 2H2 प्लस में O2 और एरो यहाँ दे करके 2H2 हमने कर दिया है। देखिए संतुलित कैसे है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 गो है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है और 2 से गुना होगा इसमें भी तो 2 गो ऑक्सीजन भी पूरा हो जाएंगे। अब बात करते हैं NaCl और जब ये टूटा तो क्या बना, Na प्लस में Cl2 जो कि संतुलित नहीं है। अगर इसको संतुलित अगर करना होता तो हमको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो यहाँ पे प्लस 2 लिखेंगे, जब यहाँ पे 2 लिखे तो 2 गो Na हो जाएगा, यहाँ पर भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। समीकरण में कुछ कहीं ना कहीं कुछ लिखा रहता है, जैसे S लिखा रहता है, L लिखा रहता है, AQ लिखा रहता है और G लिखा रहता है। तो S का मतलब होता है सॉलिड और सॉलिड का मतलब होता है ठोस, L का मतलब होता है लिक्विड और लिक्विड का मतलब होता है द्रव्य, एक्वस का मतलब होता है, AQ का मतलब होता है एक्वस और एक्वस का मतलब होता है बिलियन, और गैस का मतलब होता है गैस, जिससे गैस होता है ना। तो इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि बिलियन आखिर होता क्या है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अगर आपस में घुल मिल जाता है तो विलयन का रूप ले लेता है, जैसे पानी में चीनी डाल दिए वो पूरा घुल जाता है, ऐसी स्थिति में इसको विलयन बोलेंगे। तो इसके अगले इस पार्ट को अगर देख लेते हैं इस पार्ट को, तो आगे वाला पार्ट में आपको इसके आगे हम बताएंगे, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि इसको और बेहतरी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, कोशिश करेंगे। आप भरोसा दिलाएं कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो मैं और भी अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और भी बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। थैंक यू। तो आज हमारे चैनल का नाम जो हमने बताया अभी, लक्ष्य हिंदी मीडियम, है ना। आप तो जानते ही हैं, इसमें देखिए आप अधिक से अधिक और बच्चों को भी बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको और अधिक से अधिक फैसिलिटीज वगैरह या हर चीज़ का व्यवस्था मैं दे सकूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।